प्रमोद महापात्रा जी। गुरुदेव, अगर कोई भूलने की बीमारी के कारण उससे नाम जब छूट गया तो क्या करें? मेरी माताजी को भूलने की बीमारी है। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे भी ये बीमारी हुई तो क्या होगा, क्योंकि ये वंशानुगत बीमारी है। मतलब वो कोई एकदम भूल जाते हैं, ऐसी कोई बीमारी ऐसा? हाँ, हाँ, हेरिडिटरी तो मतलब ऐसा? जब जब याद आवे ना, एक बात की सबसे सरल भगवत प्राप्ति का उपाय है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बल दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हार गए, हे प्रभु, अब आपका भरोसा है नाथ, अब मेरे से नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने ऐसी स्थिति दे दी कि मैं आपको भी भूल जाऊंगा। अरे सभी भूले हैं, आपको भूलने की बीमारी क्या है? आपको तो भूलने की बीमारी को यहाँ सब भूले हुए हैं, कौन याद कौन कर रहा है? सब भूले हुए हैं। सबको भूलने की बीमारी। गर्भ में थे भूल गए, पीछे जन्म में क्या थे भूल गए, बाल्यावस्था में क्या थे भूल गए, जवानी में क्या क्या करे सब भूलते ही तो जा रहे हैं। किसको याद है? हाँ, जब ज्ञान जागृत होता है तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आप काहे को तुम परेशान हो रहे हो कि आपको भूलने की बीमारी? ये सब भूलने की बीमारी में, हम सब उसी लाइन में है। कोई बिरला ऐसा है जिसको याद हो कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। तो करते चले जा रहे हैं। भूले हुए तो है ना। अपने को पुरुष मान के, स्त्री मान के, अपने को विद्वान मान के, अपने को मूर्ख मान के, अपने को धनवान मान के, निर्धन मान के भूले हुए तो है ना। अपने को कहां जाने हो? ना अपने प्रभु को जान पाए, ना अपने स्वरूप को जान पाए, सच्चे भूले हुए। कम से कम आपको ये तो है कि मैं भूला हुआ हूं, मैं भूल सकता हूं। इनको ये भी नहीं है कि मैं भूला हुआ हूं। ये भूले हुए हैं कि काल का एक इशारा होगा और जीवन की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर छूटेगा, अब आपके पास क्या रह गया? फिर नहीं होनी। अरे कम से कम आपको इतना तो है कि मैं भूल सकता हूं। डर तो है, इनको डर भी नहीं है। तो इनसे तो तुम ठीक हो, कमजोर तो हो नहीं। एक बात पकड़ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय, अंदर से उसे आत्मसमर्पण कहते हैं, उससे आपकी गति हो जाएगी। जब आपको चेतना आवे तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो आप जपते हो, और जब चेतना नहीं है, अब भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं। कहते हैं मैं जो मेरे को समर्पित है, मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। जब आप क्या सब भूल जाएंगे। जब मृत्यु का भयावह दुख आता है तो इंद्रियां बुद्धि इनकी ताकत नहीं रहती उसको झेल पावे, सब मूर्छित हो जाती है। तो उस समय भगवान का जो स्मरण होता है वो भगवान की तरफ से होता है, क्योंकि जीवन में हमने अभ्यास किया। अब अंतिम समय भगवान हमें परिणाम देने के लिए स्मरण बन जाते हैं। भरोसा जिनको है भगवान का और साधना का भरोसा है, तो आप जो स्मरण करेंगे वही आप बनेंगे। तो भरोसा एकमात्र, ये बड़ी बात है। अगर भरोसा प्रभु का प्रकट हो जाए तो साधन प्रभु नहीं देखते, फिर भरोसा देखते हैं। हम लोग धन का भरोसा कर लेंगे, अपने शरीर का भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा, अंगरक्षक का भरोसा, भरोसे तो हम बांटे हुए हैं। लेकिन भगवान का भरोसा, केवल भगवान का भरोसा, ये बहुत कठिन बात है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कल्याण पक्का हो जाएगा। सब कुछ भूल जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जिसको आपने अपना माना है वो सर्वज्ञ है और उसी के द्वारा रचित तुम्हारी स्थिति है, और वो जान रहा है कि असमर्थ है तो सर्व समर्थ उठा लेता है। आओ, हमारा प्रयास होना चाहिए, जितनी चेतना है प्रभु की तरफ से जो हमें मिली है शक्ति, वो हम सत मार्ग में लगाएं। हम लोग गंदे मार्ग में लगा देते हैं। शक्ति तो सबके पास है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन वो गलत मार्ग में लग गई, इसीलिए भरोसा नहीं रहा। प्रभु का कहां भरोसा है? अगर दृढ़ भरोसा हो जाए तो आपसे सच्ची कहते हैं, सब साधन एक तरफ और भरोसा एक तरफ। भरोसा करना बहुत कठिन है। गुरु पर भरोसा, गुरु के वाक्य पर भरोसा, भगवान के नाम पर भरोसा, भगवान पर भरोसा, बहुत कठिन। सबरी मैया जब दंडकारण्य में रह रही थी तो बहुत से ब्रह्म ऋषि थे, सब अवहेलना करते थे। एक तो मतलब उनका ऐसा जन्म कुल में हुआ, और स्त्री शरीर, मतंग जी ने कृपा करके उनको अपने पास रखा, महान भक्ति देख के। तो सब ऋषि जन मतलब बड़ी अवहेलना करते थे। अगर वो सोहनी लगा रही है, कंक्रीट भी पड़ जाए तो ब्रह्म ऋषि थे ना, अरे ऐसा। भगवान को देखो क्या पसंद आया। बात यहां देखनी, कितने ब्रह्म ऋषि, जहां राक्षस जिंदा खा जाए मुनियों को,
वहां वो सुरक्षित रह रहे थे, मतलब कितने तप बल से युक्त हैं। वो पवित्र थे, जंगल में कंदमूल फल खाने वाले थे, लेकिन जो बात सबरी जी में थी वो उनमें एक में भी नहीं थी। बात समझना। जब मतंग जी पधारने लगे तो सबरी मैया ने कहा, गुरुदेव अब आप ही हमारे जीवन धन थे, आप कोई हमें पूछने वाला तो है नहीं, सब मतलब हे दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, अब हमारा। तो उनका, बेटा मैं भजन के प्रताप से परम धाम जा रहा हूं, और वो परम धाम मूर्तिमान होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आएगा। बस सबरी जी ने गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लिया, और रोज सोहनी लगाती, मार्ग में जल छिड़कती, पुष्प के पावड़े बिछाती, और फल बेर आदि जो है वो रखती है कि भगवान आएंगे। गुरु जी ने कहा, एक दो दिन नहीं, लेकिन विश्वास नहीं गया। एक दिन राम जी आए। जो ऋषि थोड़ा सबरी जी के प्रति भाव रखते थे उनसे पूछ लिया, सबरी मैया का आश्रम किधर है। और जो तपस्वी जन थे ना, अपने भगवान न गए, न देखा, न बोला, और सबरी जी के सामने भगवान बैठे, और प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, ऐसा ही है। सबरी जी चखती थी कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा न लग जाए, कसैला ना हो, क्योंकि वहां बेर ही थे, तो वो भगवान स्वाद से पाए। क्या सबरी जी में था? दृढ़ भरोसा। गुरु ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे। अगर 2-4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 500 दिन, तो संशय हो जाना चाहिए ना कि कहा था। हमें लगता है कि हमको ढांढस बनाने के लिए कहा होगा, यहाँ भगवान कहाँ आएंगे। ऐसा सबरी जी का विश्वास इतना, भगवान आएंगे, भगवान आए। बस विश्वास कर लो कि अगर हमारी याद रहे या ना रहे, लेकिन भगवान को ये याद रहेगी कि मैं उनका हूं, हो जाएगा काम। अंदर विश्वास पक्का होना चाहिए, उसमें संशय नहीं हो। भजन का जानते हो फल क्या मिलता है? विश्वास, दृढ़ विश्वास। मेरी लाडली जू, जैसे मेरी श्यामा जू, बस खत्म, सब ज्ञान विज्ञान एक तरफ, एक बात केवल, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू। सब काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। आप भगवद आश्रित हो जाइए, भगवत भरोसा, भरोसा दृढ़ कर लीजिए। भरोसे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर अन्य भरोसा नहीं होना चाहिए, केवल प्रभु का भरोसा। तो अंतिम समय भगवान कृपा करके हमारा स्मरण बन जाते हैं, हमें भगवान की स्मृति भगवान करा देते हैं। हाँ, जैसे अंतिम सुधार दिया जामिल का भगवान ने, पुत्र का नाम रखवा दिया, संत रूप में आए, पुत्र का नाम नारायण रखो, और अंतिम समय बोला नारायण, अली बात बन गई। जन्म जन्म की बिगड़ी, एक बार नारायण बोला, बात बन गई अंतिम। बस वही इच्छा है कि अंतिम समय पे नाम ना छूटे बस। देखो नाम छूटने की तो, देखो नाम छूटने की बात तो मत करो। क्यों? क्योंकि छूटेगा। इतना दृढ़ अभ्यास नहीं कि परावाणी से नाम चल रहा हो तुम्हारा। अभी तुम्हें मतलब जहां कोई भयंकर दुख आता है, अरे आप यहीं देख लो, जहां सुख आया तो भगवान को भूल गए, दुख आया तो भगवान को भूल गए। बड़ी घटना है इनमें, बड़ी परिस्थितियां हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले, वो भजनानंदी माना जाता है। त्रिभुवन के ऐसी निष्ठा के घोर दुख अपमान में भी भगवान का विस्मरण नहीं, और सुख संपदा में भी भगवान का विस्मरण नहीं, तब वो भजन बल अंतिम समय आता है। और एक बिल्कुल असमर्थ हूं प्रभु, अशरण हूं प्रभु, आपकी शरण में हूं, आप पतित पावन सामर्थ्यशाली हो, अंतिम समय आप कृपा करना। पक्का गुरु आश्रय, भगवद आश्रय अंतिम समय सुधार देता है। एक गीता वाटिका की बात है कि पूज्य राधा बाबा की जो कुटिया थी ना, उसके सामने एक बूढ़ी माई जाती थी। अब उसको कुछ आता नहीं था, वो सोचती थी, बाबा की महिमा सुनी थी कि अगर संत की दृष्टि पड़ती रही तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वो वहां झाड़ू लगा देती थी, सोनी लगा देती थी। बाबा कभी देखते भी नहीं थे, उनका स्वभाव था ऐसे। पर संत सब देखते हैं, ना देखते हुए भी, क्योंकि अंतर और बाह्य दोनों दृष्टियां उनकी भगवत स्वरूप होती है। अब वो 2-4 दिन नहीं आई। बाबा ने किसी से पूछा कि वो माई आती थी सोनी लगाने, नहीं दे। बोले बाबा वो तो बहुत बीमार, हमें लगता पधार जाएगी, चलो हमें ले चलो। बाबा कहीं नहीं जाते थे। देखो उसने सोहनी लगाते समय यही भाव किया था कि ये संत हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा इससे, और तो हमसे कुछ बनता नहीं। बाबा उनसे कहा उसके घर ले चलो, और वो पड़ी भी थी अंतिम समय की अवस्था में, वृद्धा थी, बीमारी।
बाबा गए, ऐसे जैसे पुत्र को दुलार किया जाता है, ऐसे गोद में सर ऐसे। बोले माई कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, प्रिया प्रीतम आए हैं ले जाने के लिए। बाबा उठे चले आए, शरीर उसका पूरा हो गया। संत सदगुरुदेव भगवंत भरोसा काम करता है, सोने लगाना क्या, लेकिन दृष्टि में आ गए ना, और उसके भाव थे कि मेरा कल्याण हो जाए। बाबा गए, कल्याण कर दिया। अंतिम समय भगवान सुधारते हैं जो भगवद आश्रित होता है। इसीलिए कहा जाता है साधन तो करो पर उसका अहंकार मत करो, भरोसा भगवान का गुरुदेव का रखो। अहंकार होगा तो फिर निर्णय आपका होगा, और भरोसा होगा तो फिर निर्णय भगवान की तरफ से हमारे पक्ष में होगा। उन्हीं की कृपा से कल्याण होता है। नहीं तो माया इतनी दुरंत है कि एक मिनट में चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो रौंद देती है। शिव बिरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। दीपक गाबा जी करनाल से, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग सुनता हूं जिसमें आप नाम जप की महत्ता बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसके बाद फिर निष्काम कर्म योग के विषय में कहा है जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग का संगम है। कृपया निष्काम कर्म योग पर प्रकाश डालें। आप किस मार्ग के पथिक हैं? निष्काम मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, आपने किस मार्ग को चयन किया है? सबको नहाना यमुना जी ही है, पर कौन से घाट में जाना है, किस मार्ग से जाना है, ये उपासक को तय करना होता है। भगवान ने इसीलिए विविध सिद्धांतों का वर्णन किया कि अलग अलग मति से, अलग अलग भाव से चलने में रुचि होती है, और जिससे हम रुचि पूर्वक चलते हैं वो जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो आपकी रुचि किस मार्ग से है, अभी तक जाना? भक्ति मार्ग में जा। हाँ, भक्ति मार्ग में। अब इस मार्ग के पथिक को चाहिए कि प्रत्येक कर्म यत करोषि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाणित कर्म करो और उनको भगवान को अर्पित कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फल पर आसक्त मत होइए, वो चाहे पराजय हो या जय हो, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, हमारा कार्य है कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य में कमी नहीं रहने देंगे और उस कर्तव्य को प्रभु को समर्पित कर देंगे। इसका नाम है निष्काम कर्म धर्म। ये जो भागवत धर्म है ये निष्काम कर्म धर्म है। इससे हम मोक्ष पदवी भी प्राप्त कर लेंगे और भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर लेंगे। जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कोई भी कर्म अपने शरीर को मैं मानकर सुख भोगने के लिए करते हैं वही बंधन कारक होता है। जब कर्तव्य पालन के लिए करते हैं, भगवत समर्पण के लिए करते हैं और दूसरों को हित हो, सुख हो, इस भावना से करते हैं, वही मोक्ष पदवी में पहुंचाने वाला कर्मयोग बन जाता है। पर इन सबके साथ भगवान नाम स्मरण अत्यंत आवश्यक है। भगवान कर्म करने का, कर्तव्य कर्म करने का आदेश कर रहे हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और अपना कर्तव्य। अगर स्मरण नहीं है तो फिर कर्तव्य कर्म में, सुख दुख में बंध जाएगा, लाभ हानि में बंध जाएगा, जय पराजय में। जय हुई तो हर्षित हो जाएगा, पराजय हुई तो शोक में डूब जाएगा। लाभ हुआ तो फूला नहीं समाएगा, हानि हो गई तो अपने को ऐसा समझेगा अब हम तो बिल्कुल नष्ट हो गए। ऐसा सुखी हुआ तो फूला नहीं समाएगा, दुखी हुआ तो उदास खिन्न, जीवन से निराश। ये नहीं मनुष्य देह। देह का जो स्वरूप है वो भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, इन सबका नाम एक ही है, पर्यायवाची है। नहीं, विश्राम घाट ना हो, जुगल घाट ना हो, केसी घाट ना हो, जब नहाओगे, स्नान करोगे तो यमुना जी ही होंगी। वो एक ही परम तत्व है, उसे जिस भाव से सेवन करे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजाम्य हम। भगवान निराकार तो वो निराकार हो, साकार साकार, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव। जो भाव करोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान ने विविध मार्गों का इसीलिए वर्णन किया कि किसी का बुद्धि प्रधान है, भाव नहीं बनता, अब चलाओ बुद्धि, जब थक जाए तब शरणागत हो जाना। कोई हृदय प्रधान है,
बस बात सुन ली, अब तो मान गए हम, मेरे श्री कृष्ण मेरे प्राण प्रीतम, अब उसके लिए ये मार्ग। अब एक है बहुत कर्मठ साधन वाला, तो अब लगाओ पद्मासन, प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, परमात्मा में समाधिस्थ हो जाओ। अलग अलग मार्ग उसी तत्व के लिए है। अब एक मार्ग बिल्कुल सरल है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और हे प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, और बस राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस वही गति प्राप्त होगी। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो आखिरी स्वरूप है ना, आत्मसमर्पण, शरणागति, इससे हम लोग पार होने में सहज है। क्योंकि कलिकाल का ऐसा मलमय स्वरूप है कि हमारी इंद्रियां मन भोगों में ही भाग रहे हैं। आप देखो, बात करेंगे ज्ञान की, लेकिन स्थिति होगी भोगों में, विषयानंद में। अंतःकरण को देखो, देखो क्या होता है कि अपने लोग जैसे शास्त्रों की कुछ बातें जान जाते हैं ना, तो वो हम तर्क में उपस्थित करते हैं, पर हम बात यहां करते हैं ऑपरेशन की, कि आप वास्तविक भगवान के अंश हो, आपका जन्म ही हुआ है। हर ऊंचाई को चूम लेना, हर ऊंचाई को पा लेना, तो धोखे में क्यों रहते हो? केवल वाक ज्ञान से तत्व का अनुभव नहीं होता है। केवल बातें बनाने से भगवत प्रेमी नहीं हो जाता है। केवल हम बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं तो महात्मा नहीं हो जाता है। उसके लिए स्थिति चाहिए, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। नहीं तो हम नाम जप करें और भगवत आश्रित हो। देखो, ईमानदारी से देखो, सब कुछ ज्ञान है, कुछ नहीं साथ चलेगा। ज्ञान है कि हम इतना भोगों को भोग लिए, लेकिन सुख नहीं है। परिस्थिति कहाँ है? उन्हीं भोगों में है। अब कैसे हम हटे? अब साधन पथ पकड़ो, अध्यात्म मार्ग। जितना तुम गंदा कार्य करोगे उतना भले कानून में आप नहीं प्रकाशित हुए तो दंड नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा, वातावरण तुम्हें दंड देगा। अचानक तुम्हारी वृत्तियां भय से युक्त हो जाएंगी, कल्पना के भय से, मेरा पद न छिन जाए, मेरा पैसा न नष्ट हो जाए, मेरा स्वास्थ्य न बिगड़, नाना प्रकार की वृत्तियां आपको जलाने लगेंगी। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे, तो कोई भी अगर मन विपरीत भाव पैदा करता है, उसी समय उसका श्रद्धा विश्वास कहता है भगवान है ना, कुछ भी होगा प्रभु है ना। ए, किसी के सहयोग को प्रभु ने स्वयं अपने आप से अपने आप का विस्तार करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और हम उनके भरोसे हैं, क्या हमारा मंगल होगा? अरे जिसने प्रभु को द्वेष भाव से भजा, उसे परम पद दे दिया। पूतना गई थी अपने वक्षा स्थल में जहर लगाकर भगवान को मारने। छठी का दिन था, उत्सव चल रहा था, अभी 6 दिन के गोविंद थे। प्रभु ने देखा कि अब स्तन पान कराने तो आ ही रही, भले जहर पिलाने। प्रभु जहर भाव से नहीं देखा, मुझे स्तन पान कराने आ रही, वो गति दिया जो माता यशोदा को। ऐसे तो कृपालु भगवान है। जिन्होंने भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने उन्हें अपने दिव्य पार्षद अस्त्रों के द्वारा वो पदवी दी जो बड़े बड़े मुनियों के लिए वांछित है। ऐसे कृपालु प्रभु हैं, हम उनका आश्रय ले लें। जो कर्म करें उनको समर्पित करें, कर्म वही करें जो हमारे लिए भगवान ने शास्त्र में निर्धारित किया है। इसके लिए सत्संग है, आप सुनो, अपने आप पता चल जाएगा। और सच्चाई से पूछो तो आप जब कोई गलत कर्म करने चलते हैं तो अंदर से भगवान संकेत कर देते कि भाई ये ठीक नहीं है, बस वही मान लो। जगत गुरु का है वो संदेश, नहीं मानोगे, मन बड़ा मतवाला है, तो ऐसे कर देता है और आगे बढ़ जाता है, फिर दुर्गति को प्राप्त होता है। हम जो कर्म करें शास्त्र सम्मत करें, भगवान को अर्पित करें और नाम जप अवश्य करें। अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा अंतिम समय तक, पक्का समझ लीजिए। ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना कोई मित्र रहेगा, केवल आपके शुभ और अशुभ कर्म जो किए हैं वो साथ जाएंगे। अब कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? एक बार तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि मृत्यु का भी प्रभाव हम पर ना पड़े। अरे हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं ना ममैवांशो। अब यार कैसे फंस गए इस शरीर में और ऐसे भोगों में, और हम अपने को बड़ा बलवीर मानते हैं। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र, जो चाहे कर सकते हो। गुलामी मन की, इंद्रियों की, विषयों की, ना चाहते हुए भी वो हमें रौंद रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे। कह रहे हम बहुत सुखी हैं, हम स्वतंत्र हैं। अरे सुखी और स्वतंत्र तो तब होगे ना जब इंद्रिय और मन पर काबू करो। वो तो मनमानी आचरण कर रहे हैं, खूब अर्थ है, खूब अनर्थ हो रहा है। क्या है इस अर्थ का प्रयोग? खूब बुद्धि है,
अर्थ कमाया जा रहा है और अनर्थ इंद्रिय और मन की गुलामी है। धीरे धीरे शरीर हमारा जर्जर होता जा रहा है। मृत्यु का समय पता नहीं कब कैसे आ जाए और हम सावधान नहीं। जिस लिए आए थे वो कार्य हम नहीं कर रहे। हमारा जन्म कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वरूप को जानना। बहुत बुद्धिमान बनते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि आप अपने को जान पाए। भगवान के अंश हो, अपने को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे। अपने आप को अपने आप से अनुभव कर लोगे तो भगवान का अनुभव कर लोगे। अपने को नहीं जाने, 3.5 हाथ में रहते हैं हम, बहुत विद्वान बनते हैं, बहुत बातें, बहुत बड़ा माया का विचित्र खेल है। बातें करते हैं ज्ञान की और क्रियाएं होती है अज्ञान की, और खूब दूसरे को उपदेश देते हैं, वो अपने वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। ये बल कहां से आएगा कि जो हम जानते नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे? ये भजन से बल आएगा, भगवान के आश्रय से बल आएगा, ये सत्संग से बल आएगा। तो जीवन को और जीवन के कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। अब क्या चाहिए? उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, उसको संसार समुद्र से मैं पार लगाता हूं। बस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म समर्पित कर दे, राधा राधा राधा, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान विशुद्ध मार्ग है भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का, लेकिन अब समय नहीं है। हमारा खान पान शुद्ध है, हमारे शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम 1.5-2 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठ सकते। न शरीर बस में है, न इंद्रियां बस में है, न मन बस में है, न प्राण बस में है। कहाँ हमारा, कैसे दिव्य अचिंत्य वस्तु का कैसे मन, वो हमारा ही स्वरूप है, पर हमारा तो देहाभिमान पुष्ट है। तो अब हमें लगता है आकार में फंस गए, तो आकार को ही, जैसे भगवान का नाम रूप लीला धाम, इसका आश्रय ले लो। और वो कह रहे हैं कि हमन वो करा देंगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, स्वरूप बोध, तत्व ज्ञान, मोक्ष पदवी, प्रेम, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। पर सही बात पूछो तो ये चाहता कौन है? जो बोले हम, कोई नहीं चाहता। यही चाहता है कि अगर कोई है तो हम जो कामना करके जा रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए। और ये मार्ग है काम का नाश करने का, कामना का शमन करने का। कहां कोई चाहता है? कोई बिरला ऐसा विवेकवान है कि संसार में तो सब कर्म के अनुसार भोग ही रहे हैं, हम यहां वो बात जाने जो कर्म बंधन से मुक्त कर दे, ऐसे सुख की प्राप्ति करा दे जहां दुख का लेस नहीं है। हम लोग अगर मांगते भी है ना तो बंधन वाली ही बात मांगते हैं। भगवान के मंदिर चाहे जाए या चाहे संत के पास जाए, कुछ ऐसा कर दो कि हम स्वस्थ हो जाएं, खूब विषय भोगें। हम करें पापाचरण और तुम करो तपस्या, और जो कहोगे हम दे देंगे आपको। आप मानसिकता देखो, वही संसार का राग। अब कैसे समझ में आएगा? जब हमारी इंद्रियां और मन भोगों में रत है तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्यापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसीलिए जैसे कोई माननीय महतजन आते हैं, उपदेशक आते हैं, तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सबकी बुद्धि का परिवर्तन आवश्यक है। अब सुख सुविधाएं तो बाढ़ है, कर्मानुसार सबके पास है, लेकिन ना कोई सुखी है और ना कोई शांत है। सुख और शांति की खोज में पूरा जीवन व्यतीत हो गया विषयों में, लेकिन नहीं मिली। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के आश्रय से, भगवान नाम जप से, दूसरों को सुख पहुंचाने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से। आप समझ पा रहे? कोई संशय जी? सर्वेश्वर राजेश देशमुख जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी के वहां से। गुरुदेव चरण वंदना। गुरुदेव, अगर कोई गुरु समर्पित दास के सामने अपने प्राण प्रिय गुरुदेव को कोई दोष दर्शन कर रहा हो तो अंदर जलन पैदा होती है, तो क्या हमें जलन सहन करना चाहिए या गुरुदेव उन छलिया माया रूपी भगवान से बहस कर लेनी चाहिए? उसे बहस करने से उत्तम है हट जाना, क्योंकि उससे क्रोधावेश आने की संभावना है, और क्रोधावेश आ जाने पर ऐसे कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो कानून के खिलाफ हैं। मान लो हमारे गुरुदेव को कोई अपशब्द या निंदा करे, फिर हम कैसे सह सकते हैं? फिर हमें गुस्सा आएगा, फिर उसको भी गुस्सा आएगा, फिर दोनों के द्वारा ऐसी चेष्टा हो जाएगी जो गुरु जी पसंद नहीं करते। कोई भी गुरु पसंद नहीं करेगा और कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। मान लो हम पीटने लगे,
क्या ये कानून है? कि क्या ये ज्ञान है? क्या ये सत्संग है? क्या ये गुरु प्रेम है? अभद्र व्यवहार हो गया ना, ये तो मूढ़ता होगी मुझे लगता है। विवेक क्या करेगा? कि जैसा आपने कहा कि छलिया भगवान है, तो तुम अब हमसे छल नहीं कर सकते, कि आप ही हो मेरी परीक्षा के लिए, तुम मेरी निष्ठा की ये जो परीक्षा ले रहे हो, इसके लिए जो उल्टा बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मन से अलग हो गए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये भक्ति नहीं सिखाती, ये परमार्थ नहीं सिखाता है। गुरु उसमें भी बैठा हुआ है। हमको ये देखना है कि मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा हो रही है। जैसे सप्तऋषि आए और अंबा जी से, पार्वती जी से कहा कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो उनका भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। बोले भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने, भगवान शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, ना कोई भवन है ना कुछ, बरगद का बहुत विशाल वटवृक्ष है, उसके नीचे हम तुम्हें बढ़िया दूल्हा बताते हैं। मतलब भगवान शिव की वहां, और कहा भगवान विष्णु को आपको। तो माता जी ने जो कहा, पार्वती जी ने, कि ठीक है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि कर मन जेहि सन रमय, ते ही सन काम, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषि चरणों में गिर गए, भगवान शिव ने ही भेजा था कि जय हो जय हो, मैं समझ गया कि आप भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं शक्ति हो। बस शिव ने ही भेजा था, गुरु ने ही भेजा है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, कि देखो ये बहुत गुरु निष्ठावान है, अब जरा देखो इसकी तो हमारे गुरु की जब कोई अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे, तो हमको अपनी निष्ठा और पुष्ट करनी है, और उसी में देखना है कि प्रभु कर लो छलिया छल, हमारी दृष्टि से नहीं चूक सकते, आप ही हो, और अपनी गुरु निष्ठा बचाए हट जाए। लड़ाई झगड़ा तो मुझे किसी भी तरह से, ना तो व्यवहार से और ना परमार्थ से, दोनों से नहीं। हाँ, अब हमारे गुरु पर कोई प्रहार करने जा रहा है, अब नियम दूसरा लग गया, गुरु तक हाथ नहीं पहुंचने देंगे। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान शंकराचार्य जी तो ब्रह्मबोध कराने के लिए ही अवतरित हुए थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। तो एक भैरव की सिद्धि कर रहा था, कपाली, तो भगवान शंकराचार्य जी के पास गया, वो एकांत में बैठे थे। तो उनसे कहा, भगवान आप शरीर तो है नहीं? बोले पक्का। तो बोले आपकी अगर हमें मिल जाए तो भैरव की सिद्धि हो जाएगी, तो आप आदेश करो तो हम काट ले जाएं, क्योंकि आप शरीर तो है नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसा ऐसा ही, पर अभी काटोगे तो सबसे से आस पास है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। कल आना 4 बजे, और उस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे, आप गर्दन उतार ले जाना। क्योंकि ब्रह्मबोध कराने वाले स्वयं भगवान शंकर के अवतार, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, शरीर का उनके थोड़ी मोह है। वो सुबह चला अस्त्र लेकर, इधर नरसिंहाश्रम स्वामी जी गंगा स्नान कर रहे थे, शिष्य भगवान शंकराचार्य जी, उनको एकदम नरसिंहावेश आया। कोई सूचना नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने किसी से नहीं कहा, वो तो निरपेक्षता की सिद्धि प्रदान करने वाले, वो क्या मतलब शरीर से राग रखेंगे, जबकि उनका शरीर कोई पांच भौतिक नहीं, जो भगवान वही आचार्य, आचार्य सब भगवान ही अवतरित होते आचार्य रूप में। वो चला, अभी नजदीक नहीं पहुंच पाया था कि गीले वस्त्र से हुंकार करते हुए नरसिंह आवेश में आए, उठा के पटक दिया, फाड़ के फेंक दिया उसको, फिर उनको सुधाई। भगवान शंकराचार्य जी सम, गर्दन उतारने आ रहा, कोई परेशानी नहीं, नष्ट कर दिया गया, कोई विक्षेप नहीं। अगर हमारे गुरु को हमारी उपस्थिति में कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, अब वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा, अब तो पहले प्राण हमारे जाएंगे, बाद में। बस यहां समझना, अगर वो बात से कुछ कर रहा है, हम गुरु से नहीं, हमसे, अगर वो गुरु से कर रहा है, फिर ये नहीं कि भाई आप में भगवान, नहीं, मर्यादा के खिलाफ अगर आपका शब्द निकला तो अभी बाहर, वो बात चलेगी। गुरु के सामने अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है, वो सहन नहीं होगा, लेकिन हमसे ऐसा कुछ संबंध करके करता है तो हम सहन कर लेंगे और हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप जी?
स्टीवार्ट, इंग्लैंड से। जी। महाराज जी, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। एक इनका जो 2-3 प्रश्न थे। एक प्रश्न है कि मैं एक साधु नहीं हूँ, निर्विकल्प समाधि और कुछ-कुछ आत्मा का अनुभव है। मैं ग्रस्त हूँ, मुझे कैसे और अनुभव होगा? आत्मज्ञान चाह रहे हैं शायद ये। इनके जो गुरुदेव थे वो ध्यान योगी थे, तो जीवन मुक्त की अवस्था की ओर जाना चाह रहे हैं, ऐसा इनका है। तो अब जैसे ये आत्म स्वरूप का बोध, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, अब वो गृहस्थ धर्म कह रहे हैं, तो गृहस्थ धर्म किसका है? शरीर का है ना। आप स्वरूप बोध की बात करते हैं और आप अपने को गृहस्थ धर्म से भी मानते हैं, फिर कैसे स्वरूप बोध की बात होगी? पहले बात आप ये देखिए कि आप शरीर धर्म वाले नहीं हैं, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। देखो, जैसे मंच पर स्वांग होता है, वो ये जानता है कि ना मैं राजा हूं ना रानी हूं। 2 घंटा के लिए हम इसकी पत्नी बने और ये पति बने, राजा रानी के जैसे रोल नहीं कर, या जो भी रोल होता है वो जानता मैं ये नहीं हूं। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, उसमें चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, जब ज्ञान जागृत होता है तो पहला काम उसका होता है इन शरीरों से राग खत्म हो जाना। स्वांग वैसे ही होगा, वो पत्नी का रोल करेगा तो ऐसा करेगा कि वास्तविक पत्नी से भी ज्यादा प्रिय व्यवहार। लेकिन बैक में दोनों समान पैसे से आए हुए हैं, ना कोई किसी की पत्नी। ऐसे ही एक आत्म तत्व, एक भगवत तत्व, एक ब्रह्म तत्व है। ये हजारों घड़े हैं, उन्हीं घड़ों में वो दिखाई दे, एक ही, दूसरा नहीं है, और वही आप हैं। अब अपने को शरीर मानकर, अपने को गृहस्थ धर्म मान करके फिर समझ पाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हमारे शरीर को जब मैं भाव से, तो उसमें कामनाएं ही कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, नाना प्रकार की चिंताएं हैं। और जब हम स्वरूप की तरफ देखते हैं तो वो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उसमें कोई कामना ही नहीं थी, उसमें कोई कर्तव्य ही नहीं है। शरीर को लेकर कर्तव्य है, ना कि स्वरूप को लेकर। और जब स्वरूप स्थित होने की चाह होती है तो इन शरीरों के राग का त्याग होता है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन के अधीन कर देना, और मन को निसंकल्प करके बुद्धि के अधीन कर देना, और बुद्धि को समता में ले आना। अंतःकरण की समता ही समाधि को प्राप्त होता है। अंतःकरण की समता ही स्वरूप बोध की स्थिति होती है। अब स्थूल शरीर से राग छोड़ पाना, देखो बातें कर लेना अलग बात है, इस शरीर से राग छोड़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, चाहे वो प्रणव हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, नाम का सहारा। सन्यासी जन भी नारायण नारायण या प्रणव, जब हमारा पहले संसार का चिंतन छूटे, नाम में लगे, चाहे वो भगवान नाम हो चाहे वो प्रणव हो। आत्मस्वरूप का बोध पाने वाले महात्मा जन प्रणव का जप करते हैं सन्यास में। जैसे हमारी पूरी एकाग्रता पहले प्रणव में हो जाए और धीरे धीरे चिंतन हटने लगे, अनन्य चिंतन उस प्रणव का होने लगे, वो हमारे अंदर की निर्मलता को प्रकाशित करता चला जाएगा ज्ञान। तो अपने आप हम देखेंगे जैसे घड़ी हमसे दूर है, ऐसे शरीर हमसे दूर है, ऐसे अंतःकरण हमसे दूर है, ऐसे जो कारण शरीर है वो दूर है। जब ये अनुभव हो गया तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। ये अनुभव किसी करण से नहीं होता, न बुद्धि से, न मन से, न चित्त से, न हम से। ये अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है जो आत्म स्वरूप का है। ये समाधि करना नहीं होता, ये सहज समाधि होती है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, जो स्वरूपानंद है। अब जिस क्रिया रूप में इसको क्रिया है ही नहीं, इसीलिए तो अचिंत्य है। जितना चिंतन सब हटाओ, अक्रिय है वो, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। वो सच्चिदानंद सुख स्वरूप कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है। अंतःकरण धर्म से ही वार्ता होती है, नहीं उसकी वार्ता ही नहीं हो सकती। जो मैं तत्व है उसका चिंतन नहीं है, सब चिंतन खत्म हो जाए, जो बचा वही आत्म स्वरूप है। महाराज जी, इन्होंने कोई गुरुकुलम का निर्माण हो गया है? नहीं, हो चुका है महाराज जी। जयपुर में ये वहाँ? प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमने माता पिता और बच्चों दोनों के लिए गुरुकुल खोला है। माता पिता को भी, क्योंकि महाराज जी
12 साल की एक बच्ची ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि आपको इस तरह का सेशन दिया जाएगा जहाँ संस्कार सिखाए जाएंगे। तो उस बच्ची ने मुझे ये उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसी क्लासेस में नहीं भेजेगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है संस्कार दूसरों के काम आते हैं। मतलब अपने काम नहीं आते, दूसरों के काम आते हैं, लोग फायदा उठाते हैं। तो ये तरह का क्लास तो मेरी मम्मी कभी नहीं भेजेगी। उस समय मुझे ये लगा कि माता पिता का भी सेशन लेना चाहिए गुरुजी, क्योंकि अभिभावक अगर गलत बच्चों को सिखाएंगे ठीक बात। तो हाँ। समाज का निर्माण कैसे होगा। छोटे से बच्चे को माँ रोज छलती है, जब वो बिजी है तो वो फोन देती है, और जैसे ही उसको लगता है कि अब फोन नहीं देना है तो उसी बच्चे से छीनती है। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि मुझे फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ हाँ, शास्त्र सम्मत ज्ञान और पवित्र आचरण। मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें चरित्र निर्माण और स्वयं की पवित्रता, अगर हमारे द्वारा किसी भी तरह की वाणी की अपवित्रता या चेष्टा की अपवित्रता हुई तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी ने हमको बताया कि महाराज जी आप जो कहते हो कि गुरुकुल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रीय विचारधाराओं को, धर्म की विचारधाराओं को ना समझाकर आधुनिकता को समझाया जाएगा तो हमारे जो नवीन पीढ़ी के बच्चे हैं वो आधुनिकता में काम क्रोध आदि वृत्तियों में बह जाएंगे। थोड़ा संयम। तो हमको बताया कि आप क्या समझते हैं कि गुरुकुलों में बच्चों के साथ क्या गलत व्यवहार नहीं हो सकता? बोले हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं, अपने बच्चे को भेजा था फिर वापस किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि चरित्र पवित्र होना चाहिए, ना किसी और के द्वारा और ना अपने द्वारा। हमारे जो पास आवे अपने बच्चों से भी अधिक दुलार, सुरक्षा और उनके चरित्र का निर्माण। कहीं कोई भी सेवक, मान लो आप पवित्र भाव वाले हैं, लेकिन आपने जो सेवाएं दे रखी, गार्ड है कोई भी है, इस पर विशेष नजर रखनी है कि हमें बच्चों का चरित्र सुरक्षित रखना है और वाणी से भी ऐसा कोई हमारा व्यवहार ना हो किसी का भी। क्योंकि संस्कार तभी बनते, जैसे ऋषियों के यहाँ थे जंगलों में जब गुरुकुल थे तो वहां खान पान सात्विक और स्वयं जितेंद्रीय महापुरुषों द्वारा शिक्षण होता था। तो अब जैसे ऐसे दोष वाले व्यक्ति की गुरुकुलों में तो ऐसा होता है, अगर एक के साथ भी घटना हुई तो हजारों की श्रद्धा नष्ट करेगा। तो हमको चाहिए कि हम ये प्रमाणित रखें अपने जो भी सेवाएं करें कि चरित्र पावन हमारा और हमारी सेवा पवित्र है, उसमें कहीं दाग न लगने पाए। यही भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। बहुत सुंदर। जय श्री राधे। हमें बहुत अच्छा लगता है यार जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम एक संत ही मानते हैं, अपने राष्ट्र सैनिकों को हम एक संत मानते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहां हम खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, वह इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं। पता नहीं ड्यूटी में जाने के बाद वापस आए कि ना आए, ऐसा होता है ना। हाँ, इसलिए हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए। जैसे संत जन है ना, अपने जीवन को तपाकर सबका मंगल चाहते हैं, ये अपने जीवन को मिटा करके, देखो बातें बनाना अलग है, परिवार से वर्षों दूर रहते हैं, परिवार से, परिवार के जन तड़पते हैं, मिलना मुश्किल, लेकिन देश सेवा के लिए खड़े। हाँ, हम भारतवासियों का गर्व है, जो आर्मी है ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। अगर ये सो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाए, नहीं हो जाए। अगर 2 घुसी आवे ना तो एरिया के एरिया नष्ट कर दे, और ये अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। इसे हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। हाँ, एक हमारे अंदर प्रियता जाग उठती है, क्योंकि हम भारत अपने राष्ट्र को अपना भगवान मानते हैं, और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त है। इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। हमें राष्ट्र भक्त और भगवान का भक्त यही हमें चाहिए। जो विषयों के भक्त है उनके द्वारा पापाचरण होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों की हानि और हिंसा करते हैं। जो राष्ट्र या समाज सेवा, यही हमारे परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की रक्षा का भार ले लेता है, दूसरों को सुख पहुंचाने का भार ले लेता है, भगवान बिना कोई अन्य साधन के उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप अपने धर्म से चलिए और आपसे माला गोली वाली
ये जो चल रही तो ठीक ही है, पर उस पे चूक नहीं होनी चाहिए। आप उससे चलोगे ना तो हमारा तिरंगा फहराएगा, हमारा राष्ट्र सुखी रहेगा। आप लोग का सच्चा भजन, अपनी मर्यादा में, कभी किसी के प्रलोभन में ना आना और किसी के भय में ना आना, ये हमारे राष्ट्र से। और जो अगर प्रलोभन में आ गया फिर तो चूक हो जाएगी, नहीं फिर चूक हो जाएगी। कोई प्रलोभ, हमारे राष्ट्र से बढ़कर हमें कोई प्रलोभित नहीं कर सकता। हमारी राष्ट्र रक्षा में अगर कहीं थोड़ा सा भी छिद्र दिखाई दे तो चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो, उसे तत्काल अंडर में लेना चाहिए, नहीं तो छोटा सा छिद्र हमारे देश के लिए घातक बन सकता है। हाँ, हमारे राष्ट्र सैनिकों की जय हो, वो स्वस्थ रहे और हमारे भारत की सुरक्षा में रहे। और जिनका शरीर छूटता है, एक बार प्रश्न किया था किसी घर वाले ने कि अगर राष्ट्र सैनिकों का शरीर छूटता है तो क्या अकाल मृत्यु? नहीं, बंधनी। ऐसे जैसे पुण्यात्मा जाता है तो स्वर्ग में जाकर पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त होता है वो नहीं। वो ऐसा नहीं पुण्य है कि पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके वसंती। वो जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर की उन्नति को नीचे नहीं आएंगे। ये वीर गति कही जाती है, ये हमारे देश के प्रति बलिदान कहा जाता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, रण यज्ञ। ये छोटी मोटी यज्ञ नहीं जिसमें अपने प्राणों की आहुति करते हैं। ये कोई ना सोचे, जैसे एक ने प्रश्न किया था, माना स्वर्ग चले गए फिर पुण्य क्षीण होंगे, मृत्यु लोक में आए तो गति क्या हुई? कोई बात तो नहीं बनी। उनको नहीं होता पुण्य बल से स्वर्ग जाना और राष्ट्र भक्ति में प्राणों का समर्पण कर देना। वो सदैव जब तक स्वर्ग है, सृष्टि का लय नहीं होता, तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर के लोगों को जाएंगे, अधोगति नहीं होगी। ये कोई साधारण खेल नहीं। खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में रहो। आपका स्वागत है। जय श्री राधे, भारत माता की जय। आप बिल्कुल, धन्यवाद। आप पहले माला दो और वो लोई जो है ना, गरम लोई ला के ऐसे ही गले में मफलर की तरह डाल दो। ये नहीं, आप लोग यहाँ आए हो ना तो श्री जी के लाडले हो तब यहाँ आए हो। हाँ, आप चिंता ना करें, ठीक है? आप निश्चिंत निर्भय रहिएगा जी। राधे। आओ जी महाराज जी, बहुत दिनों से दर्शनों की चाहत थी आपकी जी, तो आज पूरी कृपा की है आप जी ने, आपके दर्शन करने आए हैं आप। सुबह आपके दर्शन हो रहे थे क्या वहाँ? हाँ, गौर से देखा था। जी जी जी। तो आपको भेंट करनी थी माला, धार्मिक माला है। धारण कर। प्रशांत और सुनो, जी महाराज जी, श्री जी को प्रसादी लोई लाओ जी महाराज जी। और इन सबको पहनाओ। ये लाल वाली इनको पहना, श्वेत वाली आपको जाओ पहना सबको। राधा राधा। सबको, ये आप सब आए, स्वागत है आपका। क्या सेवा करें आपकी? बस ये कृपा कीजिए, दर्शन चाहिए थे, दर्शन हो गए आपके। जी और मन में एक और थी, जैसे कि कबीर जी का दोहा आता ना, जब जी राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जी जो सुख साधु संग में जी। सो बैकुंठ ना होए। हाँ बिल्कुल। वही कृपा हुई जी। मैं आप जी के सत्संग सुनता हूँ, वहां पर देख रहा था टीवी में, जी जी तो एक खिंचाव सा पैदा हुआ, मैं कहा दर्शन करके आने हैं। जी। तो आज आप जी ने कृपा की, पूरी की जी। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे हैं। जब हमारे प्रभु की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, आत्मस्वरूप की, तो जितने आत्म प्रेमी हैं उनके हृदय में अपनापन जागृत होता है। ये आपका अपनापन है। जैसे आप यहाँ आए ना तो कृपा करके आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। ये आपका प्रेम है, ये आपकी प्रीति है। और ये प्रीति जिसके हृदय में जागृत हो गई संत समागम की, तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन। अगर सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांडों में लाभ शब्द जोड़ा जाए तो एक ही जगह जुड़ता है, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, जो ईश्वर में रमण करने वाले हैं, जो आत्मरति को प्राप्त हैं। अगर उनका संग मिले तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताहे सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, ये सब एक पलड़े में, और साधु का संग एक क्षण, बोले वो कीमती हो जाता है। हाँ, तो भगवान की कृपा होती है तब अपने लोगों का मिलन होता है, और इस मिलन का फल होता है कि कभी बिछोड़ना ना हो। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा
इष्ट है उससे कभी बिछुड़ना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जो संसार के विषयों का आकर्षण प्राणियों को रौंदे दे रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहा है, अगर साधु समागम हो गया तो हमारी ब्रेक लग जानी चाहिए। अब गंदे मार्ग का हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमको गुलाम न बना पावे। साधु समागम इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करना। बहुत पवित्र जीवन मिला है मानव देह, इसको हम बहुत गंदा कर रहे हैं। जो हमें चादर जैसी मिली थी, अगर वैसे मालिक को वापस कर दें तो इनाम मिल जाएगा, पर हम गंदी कर देते हैं, नहीं कर देते। जो हमें चादर मिली, इसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से गंदी कर देते हैं। अब हमको गंदा करने का अवसर नहीं देना। अब हमारे पास समय नहीं है, इतना जीवन बीत गया, अब पता नहीं कितना है, कितने सेकंड है, और हमको वो गति प्राप्त करनी है कि अब दोबारा इस मायाकृत प्रपंच में जन्म ना हो। अगर जन्म भी हो तो जीवन मुक्त जन्म हो, कर्म बंधन मुक्त जन्म हो। जैसे बड़े बड़े गुरुजन आए हैं, बड़े बड़े साहब आए जी, गुरबाणी में यही लिखा गया है, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। खाली नाम पे बात आती है भजन की। हाँ, तो हमारे भी जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम। नाम हर सत्संग का उतार नाम पे ही आएगा, क्योंकि नाम के बिना चाहे जितना आप ज्ञान प्राप्त कर लो, प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान बोलोगे, लेकिन जब काम आएगा तब प्रयोग नहीं कर पाओगे। वो बल नाम देता है। भव समुद्र से पार करने के लिए नाम, और नाम ऐसे चले श्वास श्वास में। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष नाम जापक हुए हैं, उन्होंने कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है। नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। बोले श्वासा श्वासा में नाम रम जाए, मानो आप समुद्र से पार हो गए। ये नाम क्या है? अगर श्वास श्वास में रम गया तो अद्भुत ज्ञान शक्ति, अद्भुत वैराग्य शक्ति, अद्भुत प्रेम शक्ति, इसी से सब जागृत हो जाती है। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, नाम के बल से उस वस्तु को प्राप्त किया है। जो नाम को पकड़ लिया, अब भव समुद्र से उद्धार होने की फिक्र खत्म हो जानी चाहिए। नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। जो चढ़ गया नाम में, वो पार हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन से बहुत अच्छा लगा स्वामी। जी, आप बीजेपी के एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऐसे बता रहे थे, तो बीजेपी में ही सेवाएं देते हैं, तो आपके दर्शन करने आए थे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको जो हमारी भारत सरकार का पद और सेवा मिली है, यही भगवान की पूजा है। आप उसे धर्म पूर्वक कीजिए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। तो ये सेवा तो है ही मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रसन्नता, कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो हमें इसी देश में हो, और हमें ऐसी ही सेवा मिलती रहे। हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज को भगवान का स्वरूप मानकर उसे सुख पहुंचाए। अपने जीवन को अगर हम सेवा में समर्पित कर दें तो हम सच्ची कहते हैं, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। ये जो समाज है ना, इसकी सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो मानो भगवान ने आपको तो बहुत बढ़िया पद रूपी सेवा दी कि आप अपने पद से जितनी आपका अधिकार है उतनी समाज को सुखी कीजिएगा। तो आगे बढ़िए, हमारे समाज को और सुख पहुंचाइए, और नाम जप करते हुए आप अपने सुख का भी संग्रह कीजिए। क्योंकि देखो, ये तो मानना ही होगा कि ये सब कुछ समय के लिए है। क्यों? तो अब आगे के समय के लिए मेरे पास धन होना चाहिए। अलग अलग जगह धन का, जैसे अब भारत से अमेरिका जाए तो फिर वहां पैसा बदलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मृत्यु लोक का ऐसा सिस्टम है कि यहां से कुछ ले जाता साथ, ना रुपया, न पद, न कुछ साथ ले, एकमात्र भगवान का नाम। तो अगर हम केवल नाम जप नहीं किए और सब कुछ किया, तो हम यहां से खाली हाथ चले जाएंगे। किसी के प्रलोभन या भय से युक्त मत होना, यही आपके लिए परम कल्याण का। भगवान जिस जिसको जो कर्तव्य दिए हैं, अब क्या होता है, हम भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, तहां फिर हमें धोखा हो जाता है। जैसे हम समाज के पदों में हुए, और फिर उनकी सेवा के लिए जो अर्थ विधान, जो व्यवस्थाएं है,
वो तो फिर वो पद हमारे लाभदायक नहीं होगा, वो हमें गिरा देगा। अगर हमारा परिवार 10 मान लेंगे तो हम अपने पद का व्यवहार ठीक चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। पूरे राष्ट्र, जैसे संत महात्मा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब पूरी पूरी प्रजा सुखी रहे, आनंदित रहे, निरोग रहे, तभी वो वास्तविक संत। ऐसे ही आप में है कि आपका अधिकार जितना मिला है, दूसरों को सुख देने की भावना से दृढ़ हो जाओ, बस भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए और हम सब मिल करके ऐसे चले कि हमारे राष्ट्र की व्यवस्था में कोई आंच ना आने पाए। क्योंकि अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो जन जन सुरक्षित है, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो सब सुरक्षित। राष्ट्र अगर असुरक्षित हो जाए तो कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और वो सब आप लोगों के ऊपर बड़े बड़े पद में जो है ना, और मजबूत अधर्म का त्याग करके धर्म में स्थित, सुख वांछा रहित, फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। अब ऐसा ठोस कदम होना चाहिए जिसमें कहीं पुलाहट ना हो, फिसलाहट ना हो कि हम चूक जाएं। ये चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि आप बहुत मजबूत कदम उठाएं और हमारे राष्ट्र की सेवा होती रहे, हमारा राष्ट्र सुखी रहे, हमारे राष्ट्र में धर्मयुक्त बुद्धि बढ़े, जो हमारी गंदी बातें बढ़ रही हैं वो नष्ट होनी चाहिए। तो यही हमारा, आप स्वस्थ रहें, विचारवान बने, धैर्यवान बने, किसी प्रलोभन और भय से परास्त ना हो, तभी आगे बढ़ना होता है। जी। बेटा है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, छोटा बेटा है जो व्यापार करता है, बिटिया भी एडवोकेट है, अभी आईएएस की तैयारी कर रही है। बहुत आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और आपने उस दिन जो परम पूज्य सरसंघ चालक जी से बात की, बहुत स्ट्रिक्ट बात की, दिल से आपने, हाँ, जो बोला है वो दिल से बोला है। जी जी और जो उनका प्रश्न था उसका जो आपने आखिर में उत्तर दिया है, बहुत उत्तम जी, बहुत उत्तम। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे बड़े जो माननीय जन है ना, ये बात समझेंगे ना, तो इनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। ये जो हमारे अंदर भय बना रहता है ना, हमें भयभीत नहीं होना, हमें निर्भय रहना है, हमें दृष्टि पवित्र रखनी है। एक एक जन हमारे लिए भारत के सुधार के लिए करते हैं। एक एक व्यक्ति अपना सुधार कर ले, एक एक व्यक्ति अपने दायरे से सुधार कर ले, तो सब सुख शांति को प्राप्त है। वह भयभीत नहीं होना। कहीं ना कहीं भय रहता है कि हमारा पद छूट जाएगा तो क्या होगा, या आज हम संभाल लें कल क्या हो। तो उसी हमारे भगवान है ना, जिन्होंने आज वो कल हमें संभालेंगे। हम भगवान से जितना उदासीन होंगे उतना ही हमारा अविश्वास बढ़ेगा, भय बढ़ेगा। अगर भगवान से, तो फिर हमारा भय नहीं। मैंने योगी जी से कहा, मैं कहा मैंने जाना है लेकिन स्वामी जी से मिलना है, तो कहते आप जाइए, मैं प्रयास करता हूँ। योगी जी से कहा जी, परसों आना था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैंने जाना है लेकिन स्वामी जी से मिलना है। तो मैंने फिर इनकी ड्यूटी लगाई कि आप जरा व्यवस्था करके उनसे निवेदन करिए। निवेदन की क्या, आप घर है, जब आइए, जब कभी कोई धन्यवाद। आप राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा